एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक विशाल और बुद्धिमान शेर था जिसका नाम शेरू था। शेरू अपने न्यायप्रियता और समझदारी के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर शेरू का सम्मान करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इस जंगल में शेरू के अलावा कई अन्य जानवर भी रहते थे, जैसे हाथी मोती, चतुर लोमड़ी लाली, तेज तर्रार बंदर मोंटू और प्यारा खरगोश गुड्डू। ये सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और जंगल की शांति बनाए रखते थे। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। जंगल के किनारे बसे हुए गांव के लोग जंगल में आकर जानवरों का शिकार करने लगे। वे पेड़ों को काटकर लकड़ी भी ले जाते थे, जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ रहा था। जानवर इस समस्या से बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शेरू ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार विमर्श किया। सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। तभी चतुर लोमड़ी लाली ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, हम इंसानों को ये समझाना चाहिए कि वे हमारे घर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम मिलकर एक योजना बनाएं, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। शेरू और अन्य जानवरों ने लाली की बात पर सहमति जताई और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे गांव के मुखिया से बात करेंगे और उसे अपनी समस्या बताएंगे। शेरू ने लाली, मोंटू और गुड्डू को अपने साथ गांव जाने के लिए चुना। वे सभी अगले दिन सुबह गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचकर वे मुखिया के घर गए। मुखिया ने पहले तो जानवरों को देखकर डर गया, लेकिन जब शेरू ने उसे शांतिपूर्वक अपनी बात बताई, तो वह समझ गया कि जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शेरू ने मुखिया से कहा, हमारे जंगल में शिकार और पेड़ों की कटाई से हमारा जीवन संकट में है। अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मुखिया ने शेरू की बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह गांव वालों को समझाएगा और शिकार और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कदम उठाएगा। उसने जानवरों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और गांव वालों को शेरू की बात बताई। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे जंगल में शिकार और पेड़ों की कटाई बंद करें और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहने दें। गांव वाले मुखिया की बात मान गए और उन्होंने शिकार और पेड़ों की कटाई को बंद कर दिया। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। जानवरों ने राहत की सांस ली और उनके जीवन में खुशहाली आ गई। उन्होंने महसूस किया कि एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शेरू और उसके साथी जानवरों ने दिखा दिया कि समझदारी और साहस से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। इस महोत्सव का नाम जंगल दिवस रखा गया। पहले जंगल दिवस पर सभी जानवर उत्साह से भरे हुए थे। शेरू ने महोत्सव का उद्घाटन किया और एक पेड़ लगाया। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर कई पेड़ लगाए और पूरे जंगल की सफाई की। इस महोत्सव ने जानवरों के बीच एकता और सहयोग की भावना को और बढ़ा दिया। जंगल दिवस के अवसर पर शेरू ने सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा जंगल हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी